नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ई स्क्वायर जो पैम ग्राउड जी का लिखा हुआ पुस्तक है, उसमें से मैं एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, 5वां एक्सपेरिमेंट है बुक में से। ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक है और उसमें 9 ऐसे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग दिए हुए हैं, जो हमें दिखाते हैं कि हमारे विचारों से हमारी जो रियलिटी है वो क्रिएट होती है। तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो अभी तक किए हुए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट की हुई है। तो आपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट नहीं किए हो तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वाले एक्सपेरिमेंट से शुरू करें, क्योंकि वो उसमें एक सीक्वेंस है एक्सपेरिमेंट्स का किए हुए हैं, में दिए हुए हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम यूनिवर्स को बोलते हैं सरप्राइज देने के लिए, दूसरे में हम कोई स्पेसिफिक चीज़ बोलते हैं कि ये दिखना चाहिए मुझे। फिर तीसरे में था कि हम वो एनर्जी एक्सपेरिमेंट है कि कैसे हमारे विचारों से एनर्जी फील्ड में बदलाव आता है। चौथा जो एक्सपेरिमेंट है, अभी इसके पहले वाला जो रिलीज किया था मैंने, उसमें हमने ये किया था कि यूनिवर्स को बोला था कि 48 आवर्स में मुझे कोई एक मतलब जो चीज चाहिए वो बताई थी, और बहुत लोगों को उसका अच्छा रिजल्ट आया है। जिनको उनको चाहिए था वो उनको मिल गया है, वो जो मांगा था वो यूनिवर्स से। तो आज ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम है डियर एबी प्रिंसिपल। और इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम यूनिवर्स से सलाह या गाइडेंस लेने वाले हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमें मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है जिंदगी में और हमें पता नहीं चलता है कि कौन से राह पे हमें जाना है। मतलब इस राह चले उस राह चले, ऐसे मन में दुविधा रहती है कि क्या हमारे लिए सही है। मतलब एक मन कहता है कि करना चाहिए, दूसरा मन कहता है नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें जो ये फील्ड है, जो यूनिवर्सल फील्ड हमारे आजू बाजू में रहता है, वहां से हम गाइडेंस ले सकते हैं, वहां से हमें जो उचित सलाह है वो मिल सकती है। लेकिन हमें वो सलाह लेने की जरूरत है। तो अक्सर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि कॉन्शियस जो माइंड है उसके दो ही काम है एक्चुअली। एक तो है कि क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना, मतलब क्या है वो समझना प्रॉब्लम। और दूसरी चीज है कि वो उसको जो हमारे उस प्रॉब्लम के या जो इच्छे के अनुसार हमारा कोई गोल वो तैयार करना, कोई भी जो हमें चाहिए उसके लिए। तो ये दो ही काम है। लेकिन क्या हो जाता है कि ये सब करने के बाद, की प्रॉब्लम क्या है, गोल क्या होना चाहिए, ये सब करने के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड हमें सारी चीजों के हम मतलब सोचने लगते हैं कि तो ये सारी चीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर हमारे जो पहले के जो अनुभव रहते हैं वो हमें याद आने लगते हैं। मतलब कॉन्शियस माइंड हमें बोलता है कि नहीं, पिछली बार ऐसा किया था, हुआ तो कुछ नहीं था, इस बार भी पता नहीं होगा कि नहीं सक्सेस। तो ऐसे हमारा मन ऐसे दोनों दुविधा में पड़ जाता है कि करूं क्या करूं, होगा कि नहीं सक्सेस। तो ये सारा कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है। लेकिन कॉन्शियस माइंड हमें हमेशा ऐसे काम मतलब विचार देता रहता है जिसमें हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, रैशनल डिसीजन लेना है, कोई जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो सारे एंगल से सोचना पड़ेगा। ये सारे हम उसी प्रॉब्लम में अटक जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस चैप्टर का और इस एक्सपेरिमेंट का ये मकसद है कि हम जो हमारे पास, वो कहते हैं कि एक गाइडेंस है, एक इनर गाइडेंस जो है कि हमारे अंदर हम वो हमें अक्सर आप देखें कि हम गट फीलिंग जिसको बोलते हैं, कि हमें अंदर पता रहता है कि क्या सही है। माएँ तो अक्सर ये बहुत चीजें जानती है कि बच्चे को कुछ हो रहा हो, या तो माँ हमेशा बोलती है मेरे को लग रहा था कि लग रहा है कि ऐसे होगा या ऐसे। तो ये गट इंस्टिंक्ट जो हमारा रहता है वो हमेशा हमारे को गाइड करता रहता है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान, कॉन्शियस माइंड हमें क्या क्या पता है इसके ऊपर रहता है। तो इसलिए इस इनर गाइडेंस को हम एक्सेस कैसे करें, ये इस एक्सपेरिमेंट में बताया हुआ है कि वो हमेशा 24/7 हमें अवेलेबल है, लेकिन हमें वो सुनना पड़ेगा। वो तो अगर हम पूछे कि हम मुझे चाहिए गाइडेंस तो हमें मिलता है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट में हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले उन्होंने काफी अच्छे उदाहरण दिए हैं कि लोगों ने कैसे यूनिवर्स से सलाह मांगी, या फिर गट इंस्टिंक्ट कैसे रहता है, उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नेपोलियन हिल, आपने नाम तो सुना होगा, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच ऐसे उनकी बहुत फेमस बुक है। तो और भी उनके बहुत अच्छे बुक्स है सक्सेस के ऊपर। तो वो तो उनके बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि वो तो एक्चुअली ऐसे मीटिंग बैठाते थे, मतलब काउंसिल थे उनका, एक एडवाइजरी काउंसिल जैसे होता है वैसे उनका एक काउंसिल था। और उसमें कौन कौन लोग थे, तो उसमें अब्राहम लिंकन,
थॉमस पेन, थॉमस एडिसन, चार्ल्स डार्विन, फिर हेनरी फोर्ड, नेपोलियन और एंड्रू कार्नेगी, ऐसे बड़े बड़ी हस्तियां वो अपने मतलब मन में उनका ऐसा था कि ये मेरे काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स है, और वो खुद अपने आप को इस सारे काउंसिल का चेयरमैन समझते थे। और वो कहते थे कि मैं कोई भी प्रॉब्लम पूछता था, मेरी कोई भी सलाह मांगता था, तो ये लोग अपने हिसाब से, मतलब ये सच में नहीं थे उनके मन में, पर लेकिन वैसे वो इन सारे लोगों से सलाह देते थे। और वो कहते थे कि मतलब ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ दिनों के बाद वो सारे जो उनके मन में ये जो सारे लोग बैठे हुए थे, वो अपना उनका उनका एक तरीका भी था, उनका एक अंदाज था ये एडवाइस देने का भी। तो ऐसे लोग ऐसे इनर गाइडेंस का इस तरह से मदद लेते हैं। तो ये एक बहुत अलग एग्जाम्पल है। फिर माइकल बेकविथ करके एक बहुत स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ लीडर या कह सकते हैं ऑथर वगैरह भी है, उनका भी उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि वो ऐसे उनको पहले से, मतलब पहले तो ड्रग्स वगैरह ऐसे काम करते थे, लेकिन उनके उनको हमेशा अंदर से लगता था कि नहीं, मेरी जिंदगी कुछ और करने के लिए बनी हुई है। तो इस राह पे चलते हुए, स्पिरिचुअलिटी के राह पे चलने से पहले उनके मन में ये था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं इस राह पे। तो वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक विंडमिल मतलब पवन चक्की देखी, तो वो एक हवा एक तरह से बह रहे थे, वो एक दिशा में उसके पंखे घूम रहे थे। तो फिर उनके मन में उन्होंने बोला कि अगर मेरे इसमें ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की राह पे जाना है और आगे इस काम करना है लोगों के लिए, तो अगर मेरी इसमें ये है, तो मुझे कोई साइन चाहिए। तो मुझे साइन क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा वो दिख रही थी विंडमिल की, वो उसकी दिशा बदलनी चाहिए, मतलब जो पंखे घूम रहे थे, अगर वो ये सच है कि मेरे हाथों से ये काम होना है, तो मुझे वो पंखे उल्टे फिरते हुए दिखने चाहिए। और ऐसे ही हुआ, मतलब ये उनका पहली बार नहीं था, उनको पहले भी एक्सपीरियंस आए ऐसे, लेकिन वो उसी इमीडिएटली जो जिस दिशा में वो चल रहे थे पंखे, उसका दिशा बदल गई है। तो ऐसे लोग को ऐसे अक्सर ऐसे अनुभव आते हैं जब हम साइन मांगते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमें अपने खुद के लिए करके देखना है। तो एक्सपेरिमेंट, इस बुक के सारे एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, तो ये भी सिर्फ 48 आवर्स का एक्सपेरिमेंट है। और इसके लिए हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम चूज करना है कि जो जिसका हाँ या ना ऐसा जवाब हो। मतलब आपको ऐसा हो कि आपको लग रहा है कि आपको दूसरा जॉब ढूंढना चाहिए या नहीं, या फिर बिजनेस करना चाहिए या नहीं, या ऐसे कोई भी सवाल है जिसका हाँ या ना ऐसा ऐसा उत्तर हो, तो ये आप यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे इस प्रॉब्लम का आंसर चाहिए और 48 आवर्स में चाहिए, कोई तो मुझे साइन चाहिए। तो और साइन भी आप डिसाइड कीजिए कि अगर हाँ है तो मुझे ये दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब आपको कोई ऐसे बोल सकते हैं मुझे ये बटरफ्लाई दिखे या ये पक्षी दिखे या कुछ और ऐसे। तो जो आपको फूल हो, मतलब जो ऐसे थोड़ा अनकॉमन चीज हो, तो आपको पक्का पता चले कि ये यूनिवर्स का ही साइन है ऐसे। तो कहीं आप उसके बारे में कुछ पढ़े देखे, आपको मतलब वही उसके बारे में कोई आपसे बात करे या कुछ भी ऐसे, तो ये आपको यूनिवर्स को आपके मन में जो आता है कि इनर गाइडेंस आपको किस तरह से चाहिए उसके बारे में, कि हाँ या ना जवाब के लिए आपको क्या साइन दिखनी चाहिए, ये आप यूनिवर्स को अपनी तरफ से बताइए। और फिर 48 आवर्स तक ध्यान रखिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमीडिएटली भी मिल जाता है, कभी एकदम 48 आवर्स के लास्ट में घंटे में मिल जाएगा आपको इसका उत्तर। लेकिन इसका उत्तर आप देखिए कि आपको मिलता है या नहीं, आपका जो प्रश्न है उसका। तो ये एक छोटा सा 48 आवर्स का एक्सपेरिमेंट है। ये जरूर देखिए कि इसका हाँ या ना में उत्तर हो। ऐसे नहीं कि आप मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे नहीं। कोई क्लियर कट आप ये दीजिए कि हाँ है तो ये और ना है तो ये, ऐसे आपको साइन चाहिए ऐसे। अब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग उदाहरण भी दिया है कि उन्होंने एक बार ऐसा ये जो एक्सपेरिमेंट खुद किया, तो उन्होंने बोला था कि मुझे क्लियर कट साइन चाहिए उनको जॉब, मैं ये बनूं कि नहीं, मतलब मैं राइटर बनूं कि नहीं, ऑथर बनूं कि नहीं ऐसे। तो 48 आवर्स में मुझे कोई तो साइन दीजिए। और फिर ऐसे हो गया कि 48 आवर्स में उनका ले ऑफ हो गया, उनको नौकरी से निकाल दिया। सो ये ऐसा साइन हो गया कि मतलब उनके नसीब में आगे वो ऑथर बनना या ये लिखा हुआ था ऐसे। तो कुछ और भी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि किसी ने उनके चर्च में अप्लाई किया था म्यूजिक कंडक्टर या म्यूजिक कुछ तो वो इंचार्ज बनने के लिए, और उनका खुद म्यूजिक का कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था।
तो वो ऐसे फिर उनको उनको ऐसे ही अंदर से ये हुआ, इंस्पिरेशन हुआ कि वो जगह खाली है तो वो अप्लाई करें। लेकिन बाद में उनको लगने लगा कि पता नहीं, मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, क्या होगा। तो फिर उन्होंने यूनिवर्स को बोला कि अगर मेरे नसीब में ये होगा या मेरे लिए ये उचित होगा, तो मुझे ये साइन, मतलब वो म्यूजिक, वो चर्च के जो मेन है वो कहीं मिलने चाहिए, या फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो कहीं मिलने चाहिए। सिर्फ 2-3 लोगों का उन्होंने ये किया, जिनकी उस दिन उन्हें मिलने की कोई भी मतलब ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि चर्च का दिन नहीं था, मंडे था, संडे नहीं था ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आज के दिन में ये एंड तक ये तीनों में से कोई तो एक मिलना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा, ये मेरी साइन होगी कि ये मेरे लिए है। और फिर वो ग्रोसरी करने के लिए गई, तो उनके लाइन में आगे ही वो जो बोर्ड की प्रेसिडेंट थी, वो महिला उनके आगे खड़ी थी लाइन में। तो ऐसे साइंस लोगों को मिलते हैं, लोग पूछते हैं तो आप भी देखिए, करके देखिए, करने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।